will discuss about luminescence. What is luminescence? So let's get started. सबसे पहले आपको ये बता ही देती हूँ कि लुमिनेसेंस होता क्या है. लुमिनेसेंस क्या है? वो चीज़ जिसमें आपकी लाइट एमिट होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और रिटर्न करता है लोअर एनर्जी लेवल्स में. बट आपकी जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो आपकी किस तरह की होनी चाहिए? विदाउट एमिशन ऑफ हीट, मतलब थर्मल रिएक्शन के साथ नहीं होनी चाहिए, जिसमें लॉस ऑफ हीट ना हो इस तरह की, या फिर एब्सेंस ऑफ हीट हो. उस तरह की जब लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लुमिनेसेंस. तो आपका लुमिनेसेंस किस तरह से बता रखा है उसको देखो एक बार. Light is emitted when a metal bar of filament in an electric bulb is heated. You know that very well. How an electric bulb works. तो आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो मेटल बार, एक फिलामेंट होता है आपका उसके अंदर, वो जब हीट करता है तब आपका बल्ब जगता है. वो जो मेटल बार होता है वो किससे बना होता है? आपका टंगस्टन से बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरह से लाइट प्रोड्यूस होती है. या फिर लाइट किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती है? कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने से, लाइक वुड एंड कोल. इन सभी में क्या होता है? थर्मल एनर्जी आपकी कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में हम. बट अगर जो लाइट प्रोड्यूस हो वो एब्सेंस ऑफ हीट में हो तो वो क्या होती है? वैसे तो आपकी लुमिनेसेंस होती है, प्रोसेस तो आपकी लुमिनेसेंस होती है, बट उस तरह की एक लाइट का भी नाम होता है. वो किस तरह की लाइट होती है उसका एक नाम होता है. तो ये आपको सर्च करना है कि उस लाइट का नाम क्या होता है. तो आपकी लुमिनेसेंस अगेन क्या होती है? एब्सेंस ऑफ हीट में लाइट जो प्रोड्यूस हो वो आपकी लुमिनेसेंस है. और ये आपकी किस किस तरह की होती है? 3 टाइप्स की लुमिनेसेंस होती है आपकी. आपका ना यहाँ पे एक आई मिसिंग है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग. तो आपकी 3 टाइप्स ऑफ लुमिनेसेंस क्या है? फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड केमिलुमिनेसेंस. यू ऑल नो अबाउट फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस. तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? केमिलुमिनेसेंस पढ़ेंगे. और हम लुमिनेसेंस के बारे में पढ़ चुके हैं. तो लुमिनेसेंट आपका क्या होगा ये आप मुझे बता दो. तो अब केमिलुमिनेसेंस क्या है? ये एक फिनोमिना है एमिशन ऑफ विजिबल लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर. जब आपकी एमिशन ऑफ एनर्जी हो किसमें? विजिबल लाइट में, और किसकी वजह से आई है उसका रीज़न क्या हो? ड्यू टू एनी केमिकल चेंज, और वो भी एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं केमिलुमिनेसेंस. तो आपका एक तरीके से जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसका रिवर्स हम कंसीडर करके चलते हैं केमिलुमिनेसेंस को. केमिलुमिनेसेंस में आपका पहले हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं. तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? आपकी जो फोटो एनर्जी होती है वो हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, इसको हम फोटो एनर्जी देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं? इसको केमिकल एनर्जी मिल जाती है, मतलब आपकी फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया. बट एक केमिलुमिनेसेंस में आपका क्या होता है? जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है, मतलब ये वाली जो केमिकल एनर्जी होती है इसको दोबारा हम किस में प्रोड्यूस करते हैं? लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे. उसे हम बोलेंगे केमिलुमिनेसेंस. कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लाइट जब प्रोड्यूस करेगी जब आपका जो रिएक्टेंट होगा वो एक्साइटेड होगा हायर एनर्जी स्टेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में. तो जब वो रिटर्न आएगा ग्राउंड स्टेट में तभी क्या होगी? आपकी लाइट एमिट होगी. इट एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सो अगर मैं बायोकेमिकल का एक तरीके से कोई एग्जांपल लूँ, देखो अभी तो मैं केमिलुमिनेसेंस की बात कर रही थी, पर इसमें आगे फर्दर एक और चीज़ आती है बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिलुमिनेसेंस. तो वो किस में होता है? वो आपका फायर फ्लाइज में देखा जाता है एक तरीके से. उसमें क्या होता है? उन फ्लाइज में एक प्रोटीन होता है लूसीफरिन, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेकर, और उसके पास एक कैटलिस्ट होता है. वो कैटलिस्ट का नाम क्या होता है? लूसीफरेस होता है, जो कि इनको अलाउ करती है कोल्ड लाइट एमिट करने के लिए. राइट. तो ये हमारे क्या है? एक तरीके से एग्जाम्पल हैं. उसके बाद हमारा क्या है? केमिलुमिनेसेंस की प्रोसेस आपके फॉस्फोरेसेंस से भी हो सकती है.
क्योंकि इनमें दोनों में रेडिएशन का यूज़ हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में भी होता है, और अगर कोई केमिलुमिनेसेंस एग्जांपल आपको पता हो तो लेट मी नो। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, जिसे हम स्टर्न वोल्मर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो you know very well what is fluorescence. Fluorescence is a radioactive process of losing energy by an excited molecule when it drops from excited singlet state S1 to the ground state S0. You know very well about Jablonski diagram. तो आपकी जो फ्लोरोसेंस है वो मे बी क्वेंच्ड हो सकती है, मतलब क्वेंच अगर हो जाए उसका क्या मतलब है, आपका मतलब स्टॉप हो जाए आपकी रिएक्शन, मतलब एमिशन ना हो, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस आपका क्या हो गया, क्वेंच्ड हो गया। अब ये होता कैसे है, अगर आपको कोई एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल है और वो कोलाइड कर जाए किसी और मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या करता है, एनर्जी आपकी लॉस कर देता है। किस में जाने से पहले, फ्लोरोसेंस की रिएक्शन में जाने से पहले। तो अगर ऐसा हो जाए, ये आपका मॉलिक्यूल फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अगर आपका कोलाइड हो जाए फ्लोरोसेंस करने से पहले, तो वो क्या है आपका क्वेंच्ड, उसको बोलेंगे क्वेंचिंग। एक तरीके से इस फिनोमेना को बोलते हैं क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। और जो सब्सटेंस इसमें हेल्प करता है जिसकी वजह से क्वेंचिंग होती है उसे बोलते हैं क्वेंचर, जिसको हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो कोई भी आपका फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो डीएक्टिवेट होगा उसके दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं आपके, या तो वो इंटरनल क्वेंचिंग से करे लूज एनर्जी, या फिर एक्सटर्नल क्वेंचिंग से एनर्जी को लूज़ करें। तो इसमें क्या होगा, अगर इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल में क्या हो सकता है आपका कॉज ICS, मतलब यहाँ पे भी मैंने ICS लिखा है, इट इज़ ISC, दिस इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। मतलब अगर S लेवल से T एनर्जी लेवल पे जा रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाए अगर इसके प्रोसेस में, और ये कहाँ तक ना पहुँच पाए आपका आगे फ्लोरोसेंस। अगर कोई फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोलाइड कर जाए किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो मॉलिक्यूल एक तरीके से क्वेंचर मॉलिक्यूल होता है, जो आपको पता है, जो कि हम आउटसाइड से अगर ऐड कर दें तो वो जो आपका फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो उस क्यू को ट्रांसफ़र कर देगा एनर्जी आपकी। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल क्वेंचिंग बोलेंगे। मतलब अगर हम आउटसाइड से कोई मॉलिक्यूल अगर लेते हैं, तो स्टर्न एंड वोल्मर ने टुगेदर एक रेट ऑफ रिएक्शन दिया एक तरीके से बेस्ड ऑन क्वेंचिंग एंड फ्लोरोसेंस। तो वेरियस टाइप ऑफ उसने स्टेप्स बताए, मैकेनिज्म बताए फोटोकेमिकल प्रोसेस के। तो हम चलो इसको करते हैं आगे। तो ये एक तरीके से वाली इक्वेशन ही है। तो अगर पहले हमने क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या है आपको, फोटो एक्टिवेशन आपका, जिसमें आपके किसी मॉलिक्यूल को क्या दी गई है, फोटोन एनर्जी दी गई है, वो एक्टिवेट हो गया, फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया। देन फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का क्या हो गया, या तो फ्लोरोसेंस हो जाएगा, ये तो नॉर्मल फ्लोरोसेंस की हो गया, अगर उसकी जो एनर्जी है वो फ्लोरोसेंस के लिए यूज़ हो जाती है तो ये इस तरह से लिखी जाएगी। उसके बाद अगर ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर जाए तो वो क्या होगा, आपका इंटरनल क्वेंचिंग हो जाएगी, यानी सारी एनर्जी यहाँ पर ही यूज़ हो गई आपकी S से T तक जाते जाते। तो ये क्या हो गया, इसकी एनर्जी लूज़ हो गई है, फोटो एक्टिवेटेड नहीं रहा आपका एक तरीके से। देन आपका नेक्स्ट आता है अगर कोई फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को हम कोलाइड कर दें किसी आउटर सब्सटेंस के साथ, माने कि जैसे कि ये क्या है आपका क्वेंचर अगर मैंने दे दिया आउटसाइड से, तो ये क्या होगा, क्वेंचर आपका क्या हो जाएगा, फोटो एक्टिवेटेड हो जाएगा, और फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल A आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सटर्नल क्वेंचिंग। ये आपके एक तरीके से रेट ऑफ एक्सप्रेस मैंने किया है स्टेप वाइज एक रिएक्शन के फोटोकेमिकल। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, यू नो दैट वेरी वेल। तो आपकी जो एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी है वो इन रेट के अकॉर्डिंग किस किस पे डिपेंड करती है, आपकी एब्जॉर्ब्ड वाली में K1 वाली, तो आपकी K1 वाली ये वाली हो गई आपकी। इसमें क्या है आपका यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन K1 के साथ आपका ये क्या नाम है, रिएक्टेंट लगाया है फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल A। देन आपका K2 फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल A,
प्लस K3 के साथ आपका Q वाला फैक्टर भी आता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सटर्नल भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो IA है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट है, IF जो है इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर है आपका। तो आगे इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, जो आपका क्वांटम जो आपको पता है क्वांटम यील्ड फाई, इसको तो पता ही है आपको, तो आपकी किस तरह से आएगी, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर बाय में आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। एब्जॉर्ब्ड वाली लिख दो और फ्लोरोसेंस वाली लिख दो, ये आ गई फ्लोरोसेंस वाली। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन इस तरह से आ जाएगी, ये सारे के सारे फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरह से आपकी रिएक्शन आ गई। अगर मैं बात करूँ आपकी इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, आपका क्वांटम यील्ड क्या होगा फ्लोरोसेंस के लिए, इस तरह से ये रिएक्शन आ जाएगी। फोटो एक्टिवेटेड आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। बस यहीं जैसे ऊपर से यहीं से देख लो, ये क्वेंचर वाली बस उड़ जाएगी आपकी टर्म, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर लेके चल रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो अब अगर हम रेशो करें इन दोनों का, किसका, आपका एक तो ये वाला क्वेंचर के साथ वाला, एक विदाउट क्वेंचर वाले का, दोनों का रेशो अगर ले ले तो किस तरह से आएगा, इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। और मैंने इस वाले टर्म को टाउ मान लिया है। टाउ आपका क्या है, एक्चुअल लाइफ टाइम है एक फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। बस इसको इस तरह से लिख दो। इस वाले टर्म को हमने KSV मान लिया, जो कि स्टर्न वोल्मर कांस्टेंट है, और ये पूरी रिएक्शन क्या है, स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी फोटो सेंसिटाइजेशन। आपकी ज़्यादातर फोटोकेमिकल प्रोसेस में या फिर रिएक्शन में क्या होता है कि वो अपने आप से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता लाइट को अपने आप से, तो वो एक रिएक्शन में चला जाता है। और वो रिएक्शन क्या होती है आपकी, जिसमें कि एक स्टेबल सब्सटेंस आपका ऐड किया जाता है आउटसाइड से, ताकि आपकी रिएक्शन हो सके। जैसे कि कैटलिस्ट ऐड करते हैं ना रिएक्शन होने के लिए, वैसे इसमें भी एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसे फोटोसेंसिटाइज़र बोलते हैं। और जब हम फोटोसेंसिटाइज़र किसी फोटोकेमिकल प्रोसेस में ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, और उस मॉलिक्यूल को फोटोसेंसिटाइज़र। तो आपका फोटोसेंसिटाइज़र एब्जॉर्ब करता है लाइट को और एक्साइट हो जाता है इस तरह से। सॉरी, आपको दिखी नहीं होगी, दोबारा बता देती हूँ। आपका एक सब्सटेंस ले लिया, उसके साथ हमने एक्सटर्नल कोई भी सब्सटेंस ऐड कर दिया, प्लस में हीट दे दी आपको, तो इन दोनों के पहले रिएक्शन होगी। तो ये क्या बन जाएगा, आपका जो एक्सटर्नल फोटोसेंसिटाइज़र है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एनर्जी लेकर। उसके बाद इसकी रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, लूज़ कर देगा एनर्जी को, और जो आपका रिएक्टेंट है वो फोटो एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन थी फोटोसेंसिटाइज़र की। और आपका जो ये वाला मॉलिक्यूल होता है फोटोसेंसिटाइज़र होता है, ये खुद मतलब किसी केमिकल चेंज में नहीं जाता है, ये वापस से वही बन गया जो यहाँ पर हम लेकर चले थे। तो आपकी हम बात करते हैं एक रिएक्शन के डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब हम एक्सपोज करते हैं किसी रेडिएशन में जिसकी वेवलेंथ ये है, और वो अगर एब्जॉर्ब ना करे उसको रेडिएशन को, तो ये किस में चला जाता है, आपका फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन में चला जाता है। तो ये किस तरह से काम करता है, जब ये आपकी रिएक्शन नहीं हो पाती तो हम उसमें क्या करते हैं, आपका मरकुरी वेपर का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकुरी वेपर डालते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, एक तरीके से फोटोसेंसिटाइज़र का काम कर रहा है। तो पहले हमने इसको किया, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया मरकुरी, फिर मरकुरी की H2 के साथ की, जो कि आगे डिसोसिएशन में चला जाता है। फिर ये इस तरह से आपकी रिएक्शन काम करती है। ये वाली तो चीज़ आपको मैं बता ही चुकी हूँ ऊपर, जो देखी थी हमने, ये सेम है वही वाली। ऐसे ही आपकी बाकी की रिएक्शन आती है डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन कॉम्बिनेशन के प्रेजेंस में करते हैं, और फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं। तो ये किस तरह से काम करती है, वही मरकुरी इसमें भी इस तरह से लिया है, उसको हमने एनर्जी दी है, वो फोटो एक्टिवेटेड हो गया है। उसके बाद हमने इथाइलिन ले लिया, और इथाइलिन फिर इसकी हेल्प से ये जो आपका मरकुरी है ये ट्रांसफ़र कर देगा इस पे एनर्जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा।
वही सेम है आपका। और उसके बाद आपका क्या होएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा एक्टिवेटेड इथाइलिन C2H2 में, एसिटाइलिन में। इथाइलिन किस में चला गया, एसिटाइलिन में। ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटो इनहिबिटर्स। तो इसमें आपका क्या है, हमें जब हम कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो अगर हमें किसी सब्सटेंस के ट्रेस मिल जाएं उसमें, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अगर हमें उसमें किसी और सब्सटेंस के ट्रेस मिल जाएं तो क्या होता है, आपका जो रेट है फोटोकेमिकल रिएक्शन का वो रिड्यूस हो जाता है। उससे क्या होगा, अगर रेट रिड्यूस हो गया तो आपका क्वांटम यील्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन की वो भी लोअर हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को जो आपकी क्वांटम यील्ड को लो कर दे एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के, उसको बोलते हैं फोटो इनहिबिटर्स। तो जैसे कि आपका रेट है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का वो डिक्रीज होता है एक इनहिबिटर की प्रेजेंस से, स्मॉल सी क्वांटिटी से भी हो जाता है। तो एक चीज़ इसमें बताई गई आपकी, हमें यही पता लग जाता है कि इनहिबिटर जो है वो एक्टिव चेन प्रोपोगेटर्स जैसे कि एटम और फ्री रेडिकल्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं सिस्टम में और चेन रिएक्शन को टर्मिनेट कर देता है। फॉर एग्जांपल ट्रेसेस ऑफ NOSO2 और O2 inhibit and lower the quantum yield of HCl in the photochemical combination of H2 and Cl। आगे आपका फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम और फोटो स्टेशनरी स्टेट और एक आपका फ्लैश फोटोलिसिस ये आता है। 2 पेज के टॉपिक है, 2 का भी नहीं, 1.5 पेज का टॉपिक है। मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी, ये जो लास्ट के 1 पेज के टॉपिक हैं ये आपको पढ़नी है खुद से। तो आपका फोटोकेमिस्ट्री यहाँ पर एक तरीके से ख़त्म हो जाता है एज इन थ्योरेटिकल वे, पर जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो आपको ट्राई करने हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँ।